हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट S be the set of all complex numbers Z satisfying mod of Z square plus Z plus 1 is equal to 1. Then which of the following statements is true? Option A is mod of Z plus 1 by 2 is less than equal to 1 by 2 for all Z belongs to S. Option B is mod of Z is less than equal to 2 for all Z belongs to S. Option C is mod of Z plus 1 by 2 is greater than equal to 1 by 2 for all Z belongs to S. Option D is the set S has exactly 4 elements. First we see the key concept. देखिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे. हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे. mod of Z1 minus mod of Z2 is less than equal to mod of Z1 minus Z2, and this is less than equal to mod of Z1 plus Z2, and this is less than equal to mod of Z1 plus mod of Z2. इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. अब देखिए हमें S जो दिया गया है वो सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का. सेटिस्फाइंग द इक्वेशन क्या दी गई है हमें. देखिए mod ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 इज इक्वल टू 1. मोड के अंदर ही मैंने क्या किया, देखिए ये राइट हैंड साइड में 1 है. मोड के अंदर मैंने क्या किया, Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1/4 ऐड कर दिया और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया. जो ये तीनों है ये मिलकर क्या बन जाएंगे, ये बना देंगे Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. और ये 1 में से माइनस 1/4 ऐड करेंगे या 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 3/4. दिस इज इक्वल टू 1. देयरफॉर इसे मैं लिख सकती हूं. देखिए मोड ऑफ Z प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसे ये हमारा पूरा Z1 है, प्लस mod of Z2 क्या है 3/4. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod of Z1 प्लस Z2. इसकी वैल्यू तो क्या है 1 है, अभी हमने पीछे लिखा था, यानी mod of Z प्लस 1/2 का स्क्वायर. देखिए mod of 3/4 तो 3/4 ही है. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. देयरफॉर यहां से mod of, इसे लिख सकती हूँ मैं mod ऑफ Z प्लस 1/2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3/4 हो जाएगा. 1 माइनस 3/4 करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4. देयरफॉर mod ऑफ Z प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू S. देखिए यहां पर हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया, मोड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन ए हो, या इक्वालिटी भी ले लीजिए, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए होगा. यहाँ स्क्वायर है तो ये चीज तो हो नहीं सकती, तो एक्स ग्रेटर देन ए का काम कौन कर रहा है, स्क्वायर है ना, और यहाँ पर तो स्क्वायर आ जाएगा, ए आ जाएगा 1/2. तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देयरफॉर ऑप्शन C इज करेक्ट. देखिए यहां हम एक तरीके से और इसे सोल्व कर सकते हैं. अगेन जो गिवन हमें एक्सप्रेशन था mod ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 को उठाते हैं. दिस इज इक्वल टू 1 हमें दिया गया था. यहां पर इस दोनों को पूरे को मैंने क्या मान लिया, मैंने इस पूरे को Z1 माना. mod ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z माइनस mod ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू होगा mod ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 से, और इसकी वैल्यू तो 1 है. देयरफॉर mod ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z, और देखिए ये तो क्या है हमारा -1 ही लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू, और इसकी वैल्यू भी 1 है तो 1 आ जाएगा. अब यहां फिर मैंने इनइक्वालिटी यूज की, यहां पर ये Z1 है, ये Z2 है. mod ऑफ Z का स्क्वायर
माइनस मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 2। यहां से ये आ जाएगा ना लेस देन इक्वल टू 2। देयरफॉर इसे मैं लिख सकती हूं मोड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ जेड माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से हम इसे सोल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा मोड ऑफ जेड माइनस 2 एंड मोड ऑफ जेड माइनस 1, सॉरी यहां से प्लस 1 मिलेगा हमें, इज लेस देन इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहां से मोड जेड हमें क्या मिला है माइनस 2 और मोड जेड प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से आप देखेंगे तो अगर मैं इसे मोड जेड को आप आर रख लीजिए एक बार, तो यहां से आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी आर की 2 और माइनस 1। हमें क्या लेना है, दोनों की प्रोडक्ट क्या है लेस देन इक्वल टू 0 है। तो आप रीजन चेक करेंगे, जब मैं 2 से बड़ा रखूंगी तो ये पॉजिटिव आएगा और जब आप माइनस 1 से छोटा रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमें लेना है नेगेटिव बीच वाले रीजन में, माइनस 1 से 2 के बीच में आप कुछ भी रखेंगे तो ये वैल्यू कैसी लेगा नेगेटिव। लेकिन मोड जेड है, मोड जेड में इतना भी क्लियर है आप 0 या 0 से बड़ा लेंगे कुछ। देयरफॉर यहां से आपका रीजन आपको क्या मिलेगा, मोड ऑफ जेड की वैल्यू आपको 2 या 2 से लेस लेनी होगी फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देयरफॉर ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। तो फाइनली हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारे सही हो गए। देखिए ऑप्शन सी सही है तो ऑप्शन ए गलत होगा, इनइक्वालिटी चेंज है, तो इन दोनों में से ए और सी में से तो एक ही ठीक हो सकता है, हमारा सी करेक्ट है। और ऑप्शन डी कैसे रोंग है, एस जो सेट एस है उसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने लिया है मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2 आएगा, वो सारे जेड जाएंगे एस में, और यहाँ 2 से लेस और 0 या 0 से बड़े में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी रोंग। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।